Yeah.
हालेलुया। ओके, हम ओके, ओके, गाइए, हम संजीव जी के साथ गाते हैं। आमीन। आयुषी के साथ गीत गाएंगे। आयुषी, आप गाइए। सब अपने सरों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे।
जब आप अपने सर पर हाथ रखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये प्रभु का हाथ है। आपका लाभ और बढ़ता जाएगा। आपका नुकसान प्रभु लाभ में बदल देगा। आज हम परमेश्वर की एक महान एबिलिटी को देखेंगे। आज हम परमेश्वर की वचन के द्वारा एक महान एबिलिटी को देखेंगे और आप तृप्त हो जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, जितनों ने लिंक शेयर किया है, प्रभु चाहे उनके लिए सब कुछ असंभव हो, लेकिन आज की रात तेरा स्वर्गदूत जाए और संभव करे। पवित्र आत्मा, जितनों ने अपने सर पर हाथ रखा है, इसी समय शरीर में नई ताकत उतर आए, परिवार में नई आशीष उतर आए। प्रभु, आपके लहू के द्वारा मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हर एक वो आंख जो धुंधला देखती है, इसी समय रोशनी से भर जाए। हर एक वो शरीर जो इस समय बीमार पड़े हैं, मेरी आवाज सुने और चंगे हो जाएं। जिनके काम बंद है, इसी समय उनके काम खोल दिए जाएं। ओ यीशु मसीह का दूत आकर इन्हें ब्लेस करे। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं का अंत हो जाए, बीमारियों का अंत हो जाए, भटके हुए लोग प्रभु में जुड़ जाएं, गिरे हुए लोग खड़े हो जाएं। पवित्र आत्मा आप छुओ, पवित्र आत्मा आप छुओ। आज इसी समय मेरे हर सुनने वाले के लिए प्रभु तेरी ओर से आशीषों के दरवाजे खुल जाएं। प्रभु तेरे बड़े नाम की महिमा की खातिर इसी समय आशीष का मैसेज आए, ब्लेसिंग आए। प्रभु फेलियरपन दूर किया जाए। पवित्र आत्मा जी, हम आपका हाथ रखकर दुआ कर रहे हैं। इलोही एल सदाई यहोवा यरी है, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए दुष्ट आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, जैसे आपने उस बीमार स्त्री की प्रार्थना सुनी जो आपका पल्ला छू लेती है, इसी समय ये हाथ प्रभु हरेक की प्रार्थना का उत्तर ठहरे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। प्रभु ब्लेस कर, प्रभु इन्हें ब्लेस कर, यस्सु मसीह नासरी के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, हम एक गीत गा रहे हैं। ओके काकी, आप गीत गा रहे हैं? ओके, 1 मिनट पहले एक और, इसके बाद गाना आप ही ने है। जेंटल।
आमेन। आज की रात परमेश्वर आपको ग्रोथ करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और आज की रात वचन लिखना है, सुनना है, समझना है। परमेश्वर आपको ग्रोथ करेगा। आमीन। आपकी जड़ें और आपके घर में फल की आशीष से होंगे। आमीन। ओके, हम एक गीत गा रहे हैं हिना के साथ। ओके, रवि आप गीत गा रहे, गाइए।
सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजवीर, आप गा रहे हैं ना गीत? जी गाइए। सब बोले आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स, अपना जीवन प्रभु को सौंपे। होली गोस्ट, थैंक योर नेम। पवित्र आत्मा धन्यवाद। होली गोस्ट, थैंक योर नेम। मैं आत्मा में ऐसे फील कर रहा हूँ किसी के पेट को प्रभु ठीक कर रहा है, इन्फेक्शन जा रहा है। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज की रात किसी को, कई परिवारों को पवित्र आत्मा एक विशेष बरकत की आशीष दे रहा है। आज की मीटिंग के बाद पवित्र आत्मा आपको बरकतों में ऊंचा करेगा। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। होली गोस्ट, जितने लोग जुड़े हैं उनको स्पर्श करो, उनके परिवार को समझदार करो, उनके परिवार को प्रभु वचन में मजबूत करो, उनके फ्यूचर में उन्हें शांति और स्थिरता और प्रभु तेरी ओर देखने की आत्मा दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक डेमोनिक आत्मा आउट हो जाए। ओ पवित्र आत्मा इस वचन पर आशीष दो। जितने भाई बहनों ने कंट्रीब्यूशन किया है, सेवा में साझेदारी की है, उन सब को भी छू प्रभु। जो नहीं कर पाए उन्हें भी छू प्रभु, उनको इतना ब्लेस कर, इतने साधन, सेल फोन, हर चीज प्रोवाइड कर प्रभु जी। हर एक साधन प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, हीलिंग प्रोवाइड की जाए, बरकतें प्रोवाइड की जाए, शांति प्रोवाइड की जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता, ये वचन की रोटी आप हम सबको खिलाइए। ये वचन की रोटी हर एक के दिल पर, दिमाग पर, घर पर एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे। ये वचन की रोटी प्रभु यीशु के नाम से
तरक्की का कारण ठहरे। इन द नेम ऑफ जीसस हम दुआ मांगते हैं, आमीन। ओके, मेरे साथ पढ़े यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 29 पद। बस, आमीन। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और 29 पद हमें दो तरह के आ, अंतर में लेकर जाती है। हालेलुया। मतलब दो विभाजन करती है। हालेलुया। जिसे एक योग्यता मनुष्य की है और दूसरी योग्यता परमेश्वर की है। हालेलुया। परमेश्वर की योग्यता है कि शक्तिहीन को वह सामर्थ देता है। आमीन। है ना? परमेश्वर की योग्यता है कि वो शक्तिहीन को सामर्थ देता है। शक्तिहीन का मतलब क्या है? कमजोर, शारीरिक कमजोर, आत्मिक कमजोर, पैसे के रूप में कमजोर, है ना? आयु के मामले में कमजोर, बातचीत करने में कमजोर, न जाने कितनी चीजों में कमजोरी जुड़ी हुई होती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की एक योग्यता है। हालेलुया। वो योग्यता है कि परमेश्वर कमजोरों को बल देता है। हमारे कैसे भी दिन हो, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी लाइफ स्टाइल हो, हम पृथ्वी पर कहीं भी रहे, हमें अपनी योग्यता को याद रखना है। वचन कहता है प्रभु थके हुओं को बल देता है ना? अगर हम नहीं थक रहे किसी काम में तो हमें थकना होगा। आमीन। अगर हम किसी चीज में कमजोर नहीं है, दीन नहीं है, तो हमें परमेश्वर के सामने कमजोर और दीन बनकर ही आना होगा। जब हम परमेश्वर के सामने कमजोर होकर आते हैं, दीन होकर आते हैं, तो परमेश्वर अपनी उस सामर्थ्य में आता है जो उसकी योग्यता है। कई सारे भाई बहनों के पास बहुत डर होता है, जैसे एज का डर, जैसे कर्जों का डर, जैसे कर्जदार के घर आकर मांगने का डर। और शैतान ने दुनिया में अलग अलग डर पैदा कर रखे हैं। और वास्तव में बात यह है कि जब एक बार आदमी किसी मजबूरी में फंस जाए तो फिर वो अपना दर्द बस वही जानता है ना? या फिर वो किसी बीमारी में है तो वो अपनी परेशानी स्वयं जानता है। जैसे किसी का पिता अगर शराब पीता है या फिर किसी का बेटा शराब पीता है, तो उसे वो 10 बार 20 बार भी समझाए तो वो नहीं सुनेगा। वो उसको समझाए, वो कहेगा हाँ जी, लेकिन फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मामले को आप प्रभु के सामने रख दे आज की रात। आमीन। आप ऐसी बात को प्रभु के सामने रख दे, प्रभु तेरी योग्यता है कि तू थके हुओं को बल देता है ना? जैसे कुछ बहनों की उम्र 30-32 या फिर 35 से 40 साल हो गई, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगी। डॉक्टर उसको कुछ ना कुछ एडवाइस देगा और फिर कहेगा कि ये ऑपरेशन कराओ या फिर ये करो। और वो अब दो किश्ती में सवार है, वो क्या करे? वो ऑपरेशन कराए या ना कराए, वो क्या करे? है ना? परमेश्वर को बहुत कम लोग इस तरह इमरजेंसी में लेते हैं जिस तरह डॉक्टर होता है। आप समझो, एक आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और पूरा परिवार बेचारा रो रहा था, आंसू बहा रहा, और रोते हुए वो गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा
मैं दवाई यहाँ लिखता हूँ, तुम फीस वहाँ जमा करो और फिर बाहर जाकर बैठ जाओ। और उन्होंने बेचारों ने लगभग 55,000 रुपए जमा किए। रात को ही पता नहीं कैसे-कैसे पैसे लेकर आए और डॉक्टर ने पूरी रात इलाज किया और सुबह को कहा कि लगभग 11 बजे कि वहाँ 20,000 रुपए जमा करके बॉडी ले लीजिए, हम उनको नहीं बचा पाए। अब उनको अपने ही परिवार की बॉडी लेने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना? हमें भी परमेश्वर के साथ उसी सिचुएशन से भी ज़्यादा रखना है। प्रभु ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मैं तुझे दे सकूँ ये मुझ पर दया कर। और फिर उसकी लगाव से देने की कोशिश करें, है ना? उसी लगाव से वचन पढ़ने की कोशिश करें। उसका एबिलिटी है कि वो थके हुओं को बल देता है ना? वो कमज़ोरों को बल देता है, वैसे लोगों को सामर्थ देता है। अब ये परमेश्वर की योग्यता है। आमीन। अगर हम जल्दी-जल्दी में आए हैं, प्रभु ये करना, वो करना, कुछ दिन मीटिंग में जुड़े हैं, तो फिर परमेश्वर भी अपनी योग्यता के साथ बैठा है। ये तो कमज़ोर ही नहीं आया मेरे पास, ये तो है ना? ये तो बलहीन आया ही नहीं मेरे पास, ये तो ताकतवर आया है ना? कई बार हम बहुत नर्वस होकर प्रभु के पास आए और अपने फाइनेंस की कमजोरी को, अपने फैमिली की कमजोरी को और उससे बताए प्रभु मैं थक गया हूं इस काम को करते करते, प्रभु मैं इस हालात से बहुत परेशान हो गया हूं। अगर हम वचन को डीपली देखते हैं तो प्रभु यीशु ने खुलेआम कहा, मत्ती 11 अध्याय और 28 वचन, कि केवल बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, है ना? ऐ बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ। यानी कि बस ये समझो ओनली फॉर, अगर आप टीचिंग लाइन में जाएंगे और वहां पर एक पैडागोजी सब्जेक्ट होता है या फिर मनोविज्ञान का एक सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर बच्चे की दिमाग की अध्ययन की किताबें हैं। कक्षा 1 में बच्चा है, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 5 में, तो उसकी पूरी अध्ययन गिरी बच्चे को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। या फिर आपको प्रभु आपके किसी परिवारजन को आर्मी में ले जाए, तो आर्मी की ट्रेनिंग पूरा कैसे एक फाइटिंग होती है, उस वो माहौल को वो क्रिएट करके सिखाते हैं। माहौल उस युद्ध में जाने से पहले वो अच्छी तरह सिखाते हैं उसको और फिर उसको समझाया जाता है, हर चीज को बताया जाता है। अगर आप पीसीएस की कुछ अर्थव्यवस्था की किताबें पढ़ें तो वो आपको सिखा देती है कि आप कैसे बजट पेश करें। हालेलुया। और कई बार आप अपने बजट को देख करके, अपनी आर्थिक स्थिति को देख करके प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु मैं इस मामले में थक गया हूं, प्रभु कोई सही मार्ग दिखा। आमीन। याकूब की पत्री कहती है 4 अध्याय 8 वचन, कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। अगर तुम मेरे नजदीक नहीं आ सकते तो मैं भी तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे बिल्कुल भी नजदीक नहीं आऊंगा। आप ऐसा समझे प्रभु भी बिल्कुल, उसकी एक एबिलिटी है, वो ताकतवर परमेश्वर है और उसके मिलने के लिए हमें अपने आप को और कमजोर, थका हुआ साबित करना पड़ेगा, या अपनी वास्तविक स्थिति को हमें प्रभु को बताइए आज की रात के, प्रभु मेरे फ्यूचर को, मेरी लाइफ को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे पड़ोसी को, मैं जहां रहता हूं उस बस्ती को, उस देश को, प्रभु तू ही आशीषित कर सकता है। आमीन। है ना? वचन कहता है, देखो परमेश्वर की एक योग्यता और पढ़ो मेरे साथ। वही यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 31 वचन।
और प्रभु का वचन कहता है कि हमें उसकी बाट जोहनी पड़ेगी। आमीन। है ना? ये आपकी एक हम मनुष्यों की ये समझो एक है, प्रभु ने बात को कहा है तू बाट जोहो। अब वो बाट 1 महीने की है या 1 सप्ताह की है या 1 दिन की है या 1 साल की है। अगर उसको क्रैक करना है, उसको तोड़ना है, तो आपको और ज़्यादा उसके चरणों पर जाना पड़ेगा। आमीन। बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, प्रभु मैं इन हालात से गुज़र रहा हूँ। अपनी करुणा को याद कर प्रभु, अपनी दया को याद कर प्रभु, अपने अनुग्रह को याद कर प्रभु, अपने प्रेम को याद कर प्रभु। और वो उसकी तो योग्यता है, कैसी? थके हुओं को बल देने की। विलाप गीत में पूरा विलाप गीत रो रो कर भरा है, लेकिन विलाप गीत 3 अध्याय और उसका 31 वचन कहता है, प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। ये परमेश्वर की योग्यता है। हमें ऐसी योग्यता को प्रभु की लिख कर रखना है। मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु करुणामय प्रभु है, मेरा प्रभु लड़ने वाला यहोवा है। इजराइलियों की जिंदगी में आप अगर उत्पत्ति 50 अध्याय के बाद पढ़ें, जैसे निर्गमन शुरू होता है, तो एक बहुत अलग जीवन देखने को मिलता है उनका। वो थके हुए हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तो वो निर्गमन 32 अध्याय में एक बछड़ा बना रहे हैं। जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाओ, निर्गमन 32 में रोटी के लिए बुड़बुड़ा रहे हैं। जब परमेश्वर ने रोटी दी तो निर्गमन 32 में वो अलग तरह का अपना लाइफ स्टाइल बना रहे हैं। हमें परमेश्वर के सामने अपने थके हुए स्वभाव को बदल कर पवित्रता के साथ बैठना है। आमीन। है ना? उसकी हमें योग्यता को हर तरीके से याद रखना है। वो हमारा योग्य प्रभु है। हालेलुया। है ना? कैसा प्रभु है? योग्य प्रभु है। कैसा प्रभु है? वो कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, है ना, हमें बाट जोहनी ही पड़ेगी। आमीन। आप देखेंगे अभी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु ने कहा भूकंप आएंगे। वो आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप और भूकंप देखेंगे। है ना? लेकिन परमेश्वर आपको बचाने वाला प्रभु है। आमीन। दिन प्रतिदिन वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आज की रात आप अपने थके हुए स्वभाव को, बंद बिजनेस को, अपने ऊपर आए उपद्रव को प्रभु के सामने रख दे। हालेलुया। है ना? जब आप रख देते हैं प्रभु के चरणों पर, तो वो उसको सुनता और देखता है। आमीन। है ना? प्रभु कहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, यानी पुराना बल वो निकाल देगा। हालेलुया। है ना? हमें पुराना बल अपना निकालना पड़ेगा। प्रभु मुझ कमजोर पर दया कर। परमेश्वर की एक एबिलिटी है कि वो सामर्थ्य देता है ना? प्रभु सामर्थ्य देता है। आमीन। आज की रात प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। मैं पूरे विश्वास से प्रार्थना करके बैठा हूं कि प्रभु आपको सामर्थ दे, और वो आपको सामर्थ देगा। आमीन। अब आपको किस मामले में सामर्थ लेनी है, वो आप अपनी डायरी में लिख के, प्रभु मेरे स्वास्थ्य में सामर्थ दे आज की रात। हालेलुया। प्रभु मेरी चंगाई में सामर्थ दे, मुझे सारे मुकदमों से छुटकारा दे। अगर आप कोई मुकदमे में है, अगर आप गरीबी में है, तो कहें प्रभु मुझसे इसे निकाल और उभार दे मुझे। है ना? वो शक्ति देने वाला प्रभु आज की रात आपके लिए काम करेगा। आमीन।
देखिए वो थके वो को क्या कहता है? हालेलुया! प्रभु आपके थके हुए जीवन को, स्वभाव को, परिवार को, व्यवसाय को प्यार करता है। आमीन। वो आपको हेट नहीं करता, घृणा नहीं करता। जब हम यशायाह की पुस्तक और 54 मेरे साथ पढ़े यशायाह 50 अध्याय 54 पद। यशायाह 50 अध्याय 4 पद सॉरी। बस, प्रभु क्या कहता है कि वो थके हुओं को सँभालना चाहता है, यानी सँभालना जानू। आमीन, है ना? प्रभु आपको सँभालने की इच्छा रखता है। हालेलुया! ये प्रभु की एबिलिटी है ना? जैसे आप देखो किसी बच्चे को आप स्कूल भेजो और आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार टेबल याद कराओ, लेकिन उसको टेबल याद नहीं हो रही, तो आप थक जाएँगे। आप सोचेंगे टेबल के योग्य ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकता। या फिर आप उसे एबीसीडी सिखाएँ, 1 2 3 4 5 सिखाएँ, मैथ का क्वेश्चन सिखाएँ, जोड़ना सिखाएँ और वो उसे करे ही ना। आप 10 बार कैरी ऑन सिखाओ, 2 डिजिट, 3 डिजिट और वो करे ही ना, तो आप ही थक जाओगे। या फिर आप किसी को चाय बनाना या घर का काम करना या प्रार्थना करना सिखाओ और वो करे ही ना, तो आप थक जाएँगे। वो आप सोचेंगे यार बस बात खत्म, ये करेगा ही नहीं। लेकिन वो करेगा क्या? है ना? वो आदमी करेगा क्या? हालेलुया! हमें परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु कहता है मैं थके हुओं को, है ना? मैं थके हुओं के लिए स्पेशल आया हूँ, है ना? थके हुओं के लिए मैं स्पेशल हूँ। जैसे एक ही चीज़ का आप दुनिया में कई चीज़ों को देखते हैं। कोई हड्डी-हड्डी का स्पेशलिस्ट है, कोई आँख-आँख का स्पेशलिस्ट है। लेकिन आपका प्रभु हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है। आमीन। आज वो आपको स्पेशल आशीष देगा। हालेलुया! वचन कहता है यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और 25 वचन लिखा है, मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। ये प्रभु की योग्यता है। मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है ना? आप निराश ना हो, डरे ना, घबराए ना। आपके साथ जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब आपको देखो लोगों का, मनुष्य का या मानव का एक स्वभाव होता है। वो जिस चीज़ को देखता है कई बार उस पर भी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन हमें हर चीज़ में अनविजुअल जो दिखता नहीं उस परमेश्वर को देखना ही पड़ेगा। मानो देखो फूड की आप एक खाना आता है आपके पास। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक लड़का था, उसके 6 या 7 दोस्त थे और वो बेचारा अपनी माँ की बीमारी के लिए बहुत परेशान था। उसको एक भाई ने बताया कि तू प्रार्थना में जा, तेरी माँ को ज़रूर चंगाई मिलेगी। उसने कहा नहीं भाई मैं जा नहीं सकता। और उसने कहा तू जाकर देख। उसने कहा ठीक है मैं इस संडे जाऊँगा। और फिर कुछ महीने बाद वो लड़का उससे मिला। उसने कहा भाई कैसा है तू? उसने कहा यार माँ ठीक नहीं है। उसने कहा क्यों तू प्रार्थना में नहीं गया? उसने कहा मैं नहीं गया। उसने कहा प्लीज़ जा यार तू ठीक हो जाएगी तेरी माँ। तो अपनी माँ को लेकर आया। जैसे ही वो प्रार्थना भवन में आया, भाई लोगों ने वहाँ उसका वेलकम किया, उसको बिठाया, उसको वचन बताया, प्रार्थना की, उसकी माँ के सर पर हाथ रखा, प्रार्थना की और ये बातें उसके हार्ट को छू गई और वो अगले संडे बिना किसी के रिक्वेस्ट किए खुद ब खुद आ गया। आमीन। और प्रभु ने उसकी 4-5 संडे बाद उसकी माता को पूरा हील कर दिया। जो कैंसर उसके ब्लड में, उसकी हड्डियों में था, वो पता नहीं कैसे प्रभु ने निकाल दिया और उनका बहुत मजबूत फ़ेथ हो गया और उस मजबूत फ़ेथ के कारण वो प्रभु का वचन पढ़ने लगा, समझने लगा। और जो उसके दोस्त थे, शराब पीते थे,
अब वो सोचता है यार मैं उनसे क्या बात करूँगा, वो अपनी बातें पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो उसने उनसे धीरे-धीरे स्लोली-स्लोली बहुत कम मिलना शुरू कर दिया। अगर आपके दिल में प्रभु यीशु आ गया है, तो आप खुद ब खुद ही शराब से, पाप से, इन सारी संसार की ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, उन सब से आप खुद ब खुद ही घृणा करोगे, छोड़ दोगे उन्हें। और उसने छोड़ दिया। हालेलुया! एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बुलाया और उससे कहा कि तेरे लिए हमने ये एक ड्रिंक रखा है, प्लीज़ पी। तो उसने छोटी प्रार्थना की और प्रभु यीशु की ओर देखकर पी लिया। वो पीने के बाद घर आया और सो गया। और पूरी रात उसके दोस्त कभी उसके गेट पर आते, कभी उसके चारों ओर देखते और वो पूरी रात परेशान रहे, सोए नहीं। सुबह जैसे आँख खुली तो उसके गेट पर बाहर बैठे। उसने कहा, "तू ठीक है?" उसने कहा, "हाँ।" बोला, "तेरे ड्रिंक में तो ज़हर था।" वो भौचक्का हो गया, "ज़हर था?" कि "हाँ।" वो फिर वापस गए मेडिकल स्टोर पर। उसने कहा, "भाई वो जो तुम मेडिसिन ले रहे थे, वो मैं गलती से वो नींद की 2 टैबलेट दे दी।" परमेश्वर कैसे भी बदल सकता है। हालेलुया! फिर उन सब ने प्रभु को जाना, उन सब ने प्रभु को पहचाना कि वास्तव में परमेश्वर इसके साथ खड़ा है, वरना और उनका भी दिल बहुत टूट गया यार, हमने अपने दोस्त को ही ज़हर की गोलियाँ देनी चाहे। ऐसी बहुत सी घटनाएँ दुनिया में हो रही हैं। जब आप डिपेंड ऑन जीसस क्राइस्ट, प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, तो आपका प्रभु भी आप पर निर्भर हो जाता है। आमीन। वचन कहता है यिर्मयाह 31 अध्याय 25 वचन, मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राणों को भर दिया है ना? आप किस बात से उदास हैं? प्रभु आपकी उदासी हटाएगा। आमीन। आपके आलम को, आपके घर के माहौल को प्रभु बदल देगा। अगर आप पौलुस को देखें, पौलुस वाज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। बहुत कमज़ोर नहीं था वो। आमीन। बहुत ताकतवर था वो। हालेलुया! और प्रभु के भरोसे बैठ गया वो। आमीन। है ना? प्रभु के भरोसे बैठ गया। प्रभु की ओर देखने लगा। प्रभु को वो बहुत नज़दीक से समझने लगा। हालेलुया! और परमेश्वर को वो इस तरह देखता है, जैसे उसके सामने खड़ा है। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय में वो कहीं जा रहा है, दूसरी यात्रा के लिए है, सुसमाचार के लिए तैयार है। आप भी तैयारी करें कि प्रभु मुझे क्रॉस कर, मुझे आगे बढ़ा, है ना? मुझे इन सारी चीज़ों से क्रॉस कर आगे बढ़ा। आमीन। आप आप क्या समझते हैं? परमेश्वर उससे ज़्यादा आपको समझता है। हालेलुया! देखो पौलुस क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 1 से कोई 5 पढ़े। आमीन। अब पौलुस परमेश्वर का काम कर रहा है। हालेलुया! और लोगों को स्टेबल कर रहा है। हालेलुया! और सब कुछ बेटर चल रहा है। आमीन। आप देखते हैं कि वो
लोगों को समझाता है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन यही पौलुस रोमियो 7 अध्याय 24 वचन में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। है ना? वो ऐसे कह रहा है जैसे वो प्रभु को जानता ही नहीं, पुनरुत्थान को जानता ही नहीं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे यीशु मसीह की पावर से वो पावरलेस हो गया। है ना? वो कहता है मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। वो परमेश्वर के सामने एक सवाल रखता है या लोगों के सामने। मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा ने इस बात को वचन में कैसे नोट किया, उसके दिल के मन के सवाल को। है ना? आप किस बोझ को लेकर थके हुए हैं, आज प्रभु को आप समर्पित कर दे। प्रभु मुझे इस साल, प्रभु तू कुछ ना कुछ बड़ा काम कर। आमेन। और या कहें प्रभु जो कुछ तूने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इच्छा मुझे बता, आगे बढ़ा। मेरे पत्नी तेरी इच्छा में जी सके, मेरे बच्चे तेरी इच्छा में जी सके, मैं तेरी इच्छा में जी सकूं, मेरे सीनियर जूनियर तेरी इच्छा में आ सके, तेरे डर और भय में आ सके। है प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपना पात्र बना। पौलुस पता नहीं किस डिप्रेशन में या किस फ्रस्ट्रेशन में था या किस माहौल में था, उसने कहा कि मुझे इस मरणहार देह से कौन बचाएगा। है ना? मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ। वो रो रहा है, मानो उसका हृदय टूटा हुआ है। अब क्या लगता है, क्या प्रभु ने इस बात को नहीं सुना होगा? क्या पवित्र आत्मा ने इस बात को स्वर्ग तक नहीं पहुंचाया होगा? है ना? जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय मेरे साथ पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 26-27 वचन। और पौलुस को प्रभु ने आवाज दी। आमीन। है ना? आपके हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन। कई बार जब मैं दुआ करके कहीं जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ प्रभु आप क्या करेंगे। कोई बेचारा रोटी के भूखा प्यासा आएगा, काम नहीं है। कोई आएगा प्रभु बच्चा नहीं है। कोई आएगा प्रभु बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही। कोई आएगा प्रभु मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कोई आएगा मेरे बच्चों की फीस नहीं आ रही। मैं एक दिन पहाड़ों में दुआ कर रहा था तो परमेश्वर ने ऐसे ही बताया कि आज एक अलग सवाल लेकर लोग आएंगे। और वो सवाल था एक बहन का कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। है ना? और वहां का माहौल बहुत सही नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे भी बात किया, मैं उसके लिए भी रास्ता खोला। हालेलुया। पौलुस ने एक बात को प्रभु के सामने रखा, प्रभु मुझे इस मरणहार देह से कौन छुड़ाएगा। प्रभु मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं। पता नहीं तो वो प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब जेल में था तब वो रो रहा हो, जब उसके हाथों में कील ठोक दी गई, उसके सर पर, पीठ पर, एक कोठड़ी में उसे मार पीट कर बंद किया गया। या फिर वो प्रेरितों के काम 27 अध्याय जब वो जहाज में, जहाज टूट रहा था, डूब रहा था। या फिर वो 10, 11, 12 अध्याय में जो यात्राएं कर रहा था, वो उन यात्राओं में भूखा प्यासा पैदल चल रहा था। पर जहां भी उसने परमेश्वर से ये बात कही, परमेश्वर ने उसका जवाब उसके ही द्वारा लिखा। आमीन। वचन बताता है पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा स्वयं लिखवाया। क्या लिखवाया? 26 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रभु ने कहा मैं मृत्यु को भी तेरे सामने से हटा दूंगा। आमीन। आप स्वर्ग के वारिस हैं। हालेलुया। आज की रात अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। आमीन। अपनी पैसे की कमी को,
अपनी देह की कमी को, खुजली को, चाहे कोई भी बात हो, कहें प्रभु मैं इससे थका हुआ हूँ, मुझे इससे बचा। हालेलुया। और जो कुछ है उसके लिए बहुत धन्यवाद दें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आज ही बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु आज ही लंबा चौड़ा करेगा। आमीन। वचन बताता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 27 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि उसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है। वह आप अलग रहा। आमीन। है ना? आपने अगर इस वचन में देखा हो तो सब कुछ 3 बार लिखा है। हालेलुया। और फिर 28 में भी सब कुछ 3 बार लिखा है और बहुत कम आयतों में बात लिखी है। आमीन। हालेलुया। है ना? ये बहुत कम जगह लिखा है कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आमीन। है ना? प्रभु जब हम पहला राजा 22 अध्याय देखते हैं तो कुछ राजा परमेश्वर के सामने इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। और वो एक नबी से चाहते हैं कि हमें रास्ता क्लियर दिखाई दे। कोई नबी हमें आकर बताए कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। तो उसमें हम कई बातों को देखते हैं। है ना? उसमें हम कई बातों को देखते हैं, कई चीजों को समझते हैं, कई हालात को देखते हैं। एक बहुत अलग बात आप देखने को मतलब समझेंगे उस राजा के राजपाट में। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 20 वचन कहता है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। है ना? मैं उसको बहकाऊंगी। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें या शॉपिंग जाएं या काम के लिए जाएं, तो एक बार कहें प्रभु सब कुछ तेरे ही पाँव के नीचे है। वचन बताता है मुझे पहला कुरिन्थियों, और आज मुझे सब कुछ विजय में तू बदल कर दे। अपनी इच्छा पूरी कर मेरे द्वारा। जब प्रभु यीशु ने प्रचार शुरू किया, 3 अध्याय बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 12 वचन, तो उसी दिन कहा कि भूसा अलग किया जाएगा और अनाज को अलग करूंगा मैं। लेकिन फिर भी उसने 3 अध्याय 17 वचन कहता है बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु ने स्वयं बपतिस्मा लिया। यूहन्ना देखकर कहता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। उसने कहा नहीं, ऐसा ही होने दे। और जैसे ही प्रभु यीशु पानी में गए, आकाश खुल गया और आवाज सुनाई दी। कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया। है ना? एक अलग एक्टिविटी हम देखते हैं। तो प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा, कैसे काम करेगा, हर हाल में आप प्रभु की ओर देखें। वचन बताता है अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी मैं उसको बहकाऊंगी। और वहां के कई नबी आपस में लड़ने लगते हैं और कई नबी कहते हैं कि मिकाया तुझ में कैसे पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने हम पर बात प्रकट की है। अगर वो सब नरम दीन होकर कहते प्रभु यीशु सब कुछ तेरे पांव के नीचे है, प्रभु यीशु सब कुछ तेरे हाथ के नीचे है, तो शायद एक अलग माहौल होता। आमीन। परमेश्वर सब कुछ बदल देता। लेकिन वहां एक फाइट होती है ना? वहां एक बहुत ही अलग माहौल बन जाता है। हालेलुया। दूसरा इतिहास बताता है 18 दूसरा इतिहास 18 अध्याय और उसका 31 पद लिखा है, इसीलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा
कि यहोवा ने उसकी सहायता की है। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया, है ना? परमेश्वर ने उसको क्या किया? वहां से जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो गया ही नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। वचन बताता है 33 अध्याय, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया, यूं ही बेकार में, है ना? मतलब ऐसे ही खाम खा, समझो बात को। वचन बताता है ऐसे ही उसने तीर चलाया और वो जो जाकर सीधा राजा को लग गया। राजा ने एक बार भी उस प्रेरणा को, यहोवा की प्रेरणा को, है ना, यहोवा उसे प्रेरित कर रहा था, निकल यहाँ से, परमेश्वर प्रेरित कर रहा है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। और फिर किसी ने ऐसे ही तीर चलाया और वो आकर उसको लग गया और वो घायल हुआ और फिर वो 32 तक मर जाता है। हमें याद रखना है हमारे प्रभु के पांव के तले सब कुछ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 28 वचन कहता है, जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो, है ना? परमेश्वर सब कुछ हो। मती रचित सुसमाचार बताता है प्रभु यीशु ने 3 अध्याय में बैप्टिज्म लिया, 4 अध्याय में फिर वो 40 डेज 40 दिन उपवास रखता है और फिर शैतान तुरंत पास आ जाता है ना? जैसे वो कमजोर था तो शैतान पास आ गया, लेकिन प्रभु धैर्य से बाट जो रहा था पिता की, है ना? जैसी कमजोर आप पड़ते हैं किसी बात में, आप यहोवा को याद करें, मेरा यहोवा थके हुओं को बल देता है। कैसा परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है ना? कैसा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। आपके पास कोई दूसरी पावर हो ना हो, आपके पास एक बड़ी पावर है, आपका प्रभु। आमीन। आपके पास एक भली पावर है, उसका नाम यहोवा है। आप अपने लिए कभी प्रार्थना कराते हुए ना शर्माएं। जब मुझे कोई दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार भी मैसेज करता है या बताता है अपना विषय, तो मैं भाइयों को, टीम को, सबको ये सिखाता हूँ कि हमें प्रार्थना करते हुए कभी भी रुकना नहीं है या किसी के लिए चिढ़ना नहीं है या शर्माना नहीं है। आप हमारे प्रभु को देखो, वो कभी कभी नहीं रुका किसी के लिए, कभी उसने ये नहीं कहा कि इसे मत आने दो। वचन बताता है 12 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के कुछ लोग एक आदमी को लाए जिसका हाथ सूखा हुआ था। मरकुस 3 में भी सेम बात लिखी है कि उसका हाथ सूखा हुआ था। वो तो बस इसलिए प्रभु यीशु के पास लाए थे, क्या हम देखें कि आज के दिन भी इसे चंगा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मजा उस आदमी का आ गया जिसको वो लाए थे, और प्रभु यीशु ने कहा उससे सूखे हाथ वाले से इसको सीधा कर। अब वो भी प्रभु यीशु की ओर देख रहा है, दूसरी तरफ उन लोगों की तरफ देख रहा है जो दोष लगाने वाले हैं, विरोधियों की। वो सोचता यार अगर ये हाथ काम करता मेरा तो पहले ही ना करता। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उससे कहा अपना हाथ सीधा कर, तो वो सूखे हुए हाथ को धीरे धीरे ट्राई करना शुरू करता है, और जब वो ट्राई करता है तो वो हाथ काम करने लगता है। आमीन। वो हाथ पूरा का पूरा ठीक होना चंद सेकंडों में बदल जाता है। हालेलुया। हमें भी ऐसे फेथ के साथ प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। प्रभु आज की रात मेरे बलशाली योद्धा की रात है। मेरा प्रभु मुझे फिर से खड़ा कर रहा है। आमीन। वचन बताता है, जब हम उसी 15 अध्याय को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, हालेलुया, आमीन, और उसका 43 वचन पढ़े, 43। ये परमेश्वर की हमारे एक्शन पर, हमारी प्रार्थना पर, हमारे उपवास पर निगाहें रहती है। हम किस हाल में अनादर के साथ बो रहे हैं, है ना? उसका रिजल्ट प्रभु कहता है तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, वो सामर्थ के साथ उठता है। कैसे?
प्रभु यीशु के विशाल अनुग्रह से, है ना। उसकी एक योग्यता है कि उसकी योग्यता है कि निर्बल उसके पास आओ और सामर्थ्य ले जाओ। आमीन, है ना। जब शारा उत्पत्ति 12 में प्रभु की आवाज सुनती है तो बहुत खुश होती है, प्रभु तू मुझे बेटा दे रहा है, प्रभु तू मुझे वंश दे रहा है। लेकिन जब भी वो बात उत्पत्ति 17 में सुनती है, 17:17 बताता है, तो वो हंसने लगती है। अब्राहम भी हंसने लगता है और वो कहते हैं, प्रभु जो उत्पत्ति 16 अध्याय में हमें एक बेटा हो गया है वही बस ठीक है, अब हमें और की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं, तेरा बेटा ही होगा। आमीन। हम कर भी क्या सकते हैं परमेश्वर से दूर जाकर? हालेलुया, है ना। कई बेचारे ऐसे फैमिलीज आती है रोते हुए कि एक बार ऑपरेशन हो चुका, 2 बार ऑपरेशन हो चुका, 3 बार ऑपरेशन हो चुका, लेकिन फिर भी पथरियां बन रही है ना। एक बहन जुड़ा करती थी, अभी शायद वो नहीं जुड़ती है। उसके स्वयं की बॉडी में पथरी थी, उसके फादर को पथरी थी, उसकी बहनों को पथरी थी और सबका डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा था। लेकिन वो जब जुड़ रही थी तो प्रभु ने वन बाय वन सब की ऐसे निकाल दी। आमीन। और उसने गवाहियां दी कि हमारी सबकी पथरी जा चुकी है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर तो बलशाली योद्धा है। आमीन। उसी 40 अध्याय में लिखा है, जब हम उसका 30 वचन पढ़ते, लिखा है, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ये मनुष्य की एबिलिटी है ना, ये आदमी की एबिलिटी है। लेकिन प्रभु की एबिलिटी क्या है? अलग है। आमीन, है ना। ये प्रभु की एक महान एबिलिटी है कि वो देने वाला प्रभु है, वो सामर्थ्य प्रभु है, वो सुनने वाला प्रभु है आपकी। हालेलुया। देखिए मेरे साथ कुछ और वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। जल्दी से पढ़े मेरे साथ। आमीन। यशायाह 41 अध्याय और उसका 27 वचन। आमीन, है ना। वो कहता, मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख उन्हें देख, है ना। प्रभु आपको डीपली देखता है। आमीन, है ना। वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। और वो शुभ समाचार आज की रात आपके घर में भेजेगा। आपके घर में वो एक बड़ी आशीष भेजेगा। हालेलुया, है ना। वो एक बड़ी ऐसी आशीष भेजेगा जिसके कारण आप और आपकी पीढ़ियां धन्य होगी। आमीन। बाइबल में यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय और देखो 4 वचन पढ़े आप। ये एक एबिलिटी है उसकी, एक मनुष्य की, एक सजा की। देखो ये जो प्रेत शब्द है ना, ये एक ही बार बाइबल में आया है, बस यहीं। आपको दूसरी जगह कहीं मुश्किल ही मिलेगा, मुझे तो मिला नहीं। 46 टाइम बाइबल पढ़ी है मैंने अब तक, 46 बार में शायद ये एक ही बार मुझे मिला है। वो कहता है, उसकी आवाज तो धीमी धीमी हो जाएगी और सुनाई भी नहीं देगी, लेकिन तेरे प्रभु की तेरे प्रति क्या है? प्रेम भरी निगाह है ना। तेरे लिए तो मैंने शुभ समाचार सुनाने को
रखा है कोई। आमीन, है ना? आपके लिए स्वर्ग तक प्रभु ने कुछ ना कुछ प्रबंध कर रखा है। आमीन, हालेलुया। कुछ रेमा वर्ड पढ़कर खत्म करेंगे। यशायाह, हालेलुया, 45 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 7 वचन पढ़े कोई जल्दी से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने वचन के अनुसार आप सबको ब्लेस करे, बनाए। सब अपने आप को प्रभु के अधीन समर्पित करें। मेरे पिता परमेश्वर, आपका दूत सच में खड़ा होता है और आपके वचन सच में पूरे होते हैं और आप प्रभु आ जाते हैं अपने लोगों के बीच में। हम आपकी वंदना करते हैं इस रात। और प्रभु, जिस जिसके घर में कोई कमी घटी है वो यीशु मसीह के नाम से निकाली जाए। पवित्र आत्मा जी, आपके बड़े नाम से, जैसे आपने कहा यशाया 45 में कि मैं आप तेरे आगे आगे चलूंगा, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपने लोगों के आगे आगे चले। हालेलुया। और अपने बच्चों का अभिषेक करे प्रभु। अपने बेटे बेटियों का प्रभु आप कमर को बहुत कस दे प्रभु, ताकतवर कर दे। ओ जीसस। और जो इनके हिस्से का शैतान ने अंधेरे में छिपाया है, जो इनके हिस्से को, प्रॉपर्टी को, घर को, कार को, बच्चों को, गर्भ की आशीष को, नौकरी को प्रभु अंधेरे में रख दिया है, आज की रात वो उजाले में आ जाए। यीशु मसीह के नाम से वो उजाले में आ जाए। जो इनका पद प्रभु शैतान ने अंधेरे में किया है, इनके वंश को अंधेरे में किया है, वो सब बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा पर स्पर्श करो। पवित्र आत्मा आप छुओ। पवित्र आत्मा आपका दूध टच करे आपके लोगों को और ये समय इनके लिए बेस्ट हो जाए और ये समय इनके लिए भरपूरी का कर दिया जाए। इसी समय इनको ब्लेसिंग आए, धन की ब्लेसिंग आए, बरकत की ब्लेसिंग आए। जिस जिसके घर में जानवर है वो सुरक्षा की आशीष आए, बच्चों पर हीलिंग आए। ओ जीसस, आप टच करो हर एक उस काम को जो असंभव है इनके लिए वो संभव हो जाए। हर एक वो काम जो इनके लिए बंद है वो खुल जाए। ओ जीसस, तब आप आओ प्रभु, छुओ और शैतान की गिरफ्त टूट जाए और कास्ट आउट हो जाए डेमोनिक पावर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चे बहुत अच्छा सोएं, बहुत अच्छा जागे और एक नए वीक में, ब्लेसिंगों के वीक में एंट्री करें प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से कई लोगों को प्रभु बहुत ऊंचे पद पर ले जा रहा है। आमेन। आपको प्रभु ऐसे माला पहनाएगा। आमेन। आपको प्रभु छू रहा है। आमेन। पवित्र आत्मा जिनको बच्चे ने उनके गर्भ को ऑपरेशन से बचा और आज की रात उनके गर्भ में आशीष आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आंखें जो खराब है वो देखने लगे, वो पांव जो खराब है वो बिल्कुल नए कर दिए जाएं। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं।
आमीन, आमीन, आमीन। कोई गवाही देगा? तो बोले हम। ओके, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी, ओके बताइए सिस्टर। जय मसीह। तो डॉक्टर ने क्या कहा था ऑपरेशन होगा इनका? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी, ओके, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई और गवाही देगा? जी, बताइए। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको और ब्लेस करे। आमीन। लॉर्ड जीसस सारी बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जिसका जो भी प्रेयर टॉपिक है, प्रेयर मैटर है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो स्वर्ग में ग्रहण की जाए और एक एंजल आकर प्रभु शांति और तरक्की लेकर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। Okay, dear family, God bless you. Congratulations. God bless you. Good night.